एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। बहुत शुक्रिया राहुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिए, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।